से जानते हो कि तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद वो नहीं है जो तुम अभी सोच रहे हो। ना तुम्हारी किस्मत, ना तुम्हारी फैमिली, ना तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी। असली प्रॉब्लम कुछ और है। और सच कहूं, 99% लोग अपनी जिंदगी में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो हर दिन छोटी छोटी गलत चीजों को रिपीट करते रहते हैं, और वही छोटी चीजें धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बन जाती हैं। तुम्हारी डेली रूटीन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे रोज के डिसीजन। सोचो, एक इंसान रोज सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है, सीखता है, खुद पर काम करता है, और दूसरा इंसान वही समय स्क्रोलिंग, टाल मटोल और एक्सक्यूजेस में निकाल देता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी सेम लगती है, लेकिन 1 साल बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि सक्सेस कभी एक बड़े मोमेंट से नहीं आती, वो हजारों छोटे डिसीजन से बनती है जो तुम हर दिन लेते हो। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ज्यादातर लोग अपनी आदतों को सीरियसली लेते ही नहीं। वो सोचते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जब तक तुम्हारी आदतें नहीं बदलती तब तक तुम्हारी लाइफ भी नहीं बदलती। हर साल लोग नए गोल्स बनाते हैं। इस साल फिट हो जाऊंगा, इस साल पढ़ाई पर फोकस करूंगा, इस साल जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही पुरानी लाइफ, वही लेट नाइट स्क्रोलिंग, वही आलस, वही ओवरथिंकिंग, वही डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि गोल्स एक्साइटमेंट देते हैं, लेकिन सिस्टम रिजल्ट देता है, और सिस्टम तुम्हारी डेली हैबिट से बनता है। अगर तुम्हारी आदतें कमजोर हैं, तो तुम्हारा मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकता है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन ही तुम्हें अंत तक पहुंचाता है। और डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, वो छोटी छोटी आदतों से बनता है। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी पावरफुल हैबिट्स बताऊंगा जो तुम्हारी सोच, फोकस, एनर्जी और पूरी लाइफ को बदल सकती है। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जिन्हें अगर तुमने कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो आने वाले महीनों में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, नंबर 9 और 10 वाली हैबिट सबसे ज्यादा पावरफुल है, उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 1, विन द फर्स्ट आवर ऑफ द डे। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, और उसी पल वो अपना माइंड दूसरों के कंट्रोल में दे देते हैं। किसी की पोस्ट, किसी की रील, किसी की न्यूज, किसी का ड्रामा। सुबह का पहला घंटा तुम्हारे ब्रेन का सबसे पावरफुल समय होता है, और अगर तुम उसे स्क्रोलिंग में बर्बाद कर देते हो तो पूरा दिन बिखर जाता है। एक नया रूल बनाओ, उठने के बाद पहले 60 मिनट नो सोशल मीडिया, नो नोटिफिकेशन, नो डिस्ट्रैक्शन। उस समय को खुद के लिए रखो। पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, साइलेंस में बैठो, अपने दिन की प्लानिंग करो, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी सुबह जीत ली उसने आधा दिन जीत लिया। सुबह तुम्हारे माइंड का डायरेक्शन सेट करती है। अगर सुबह डिसिप्लिन्ड है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी डिसिप्लिन्ड होने लगती है। नंबर 2, ट्रेन योर माइंड टू डू हार्ड थिंग्स। आज की दुनिया ने लोगों को बहुत कमजोर बना दिया है। जरा सा डिस्कम्फर्ट आया, लोग भाग जाते हैं। पढ़ाई मुश्किल लगी, छोड़ दिया। वर्कआउट कठिन लगा, छोड़ दिया। कुछ टाइम रिजल्ट नहीं मिला, हार मान ली। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। इसलिए हर दिन जानबूझकर एक ऐसा काम करो जो मुश्किल हो। कोल्ड शावर, हार्ड वर्कआउट, डीप स्टडी, फोन से दूरी, कुछ भी। जब तुम खुद को डिस्कम्फर्ट में डालते हो, तुम्हारा माइंड मजबूत होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि मुझे हर मुश्किल चीज से भागना नहीं है, और यही माइंडसेट तुम्हें लाइफ में दूसरों से अलग बनाता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग पैदा नहीं होते, वो रोज छोटी छोटी मुश्किल चीजें करके बनते हैं। नंबर 3, स्टॉप लिविंग ऑन ऑटो पायलट। बहुत से लोग जी नहीं रहे, बस दिन काट रहे हैं। सुबह उठो, फोन चलाओ, काम करो, थक जाओ, फिर वही रिपीट। कोई क्लैरिटी नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें जागना पड़ेगा। खुद से पूछो, मैं आखिर बनना क्या चाहता हूँ? मैं किस तरह की लाइफ चाहता हूँ? मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ? क्योंकि अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है तो तुम्हारी मेहनत भी तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बस खुद के साथ। तभी तुम खुद को समझ पाओगे। जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की आवाजें डिस्टर्ब नहीं कर पाती। नंबर 4, लर्न टू कंट्रोल डोपामिन। तुम्हारा माइंड आज हर समय इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है। रील्स, शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस, गेम्स, डोपामिन हर सेकंड। और इसी वजह से लंबे समय तक फोकस करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अब लोगों को 10 मिनट भी शांति में बैठना कठिन लगता है। लेकिन जो इंसान अपने डोपामिन को कंट्रोल करना सीख जाता है वो बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाता है। हर चीज तुरंत मत दो खुद को। हर बार बोर हो तो फोन मत उठाओ। हर बार स्ट्रेस हो तो एंटरटेनमेंट मत ढूंढो। कभी कभी साइलेंस में बैठो, कभी अकेले वॉक करो, कभी बिना म्यूजिक के काम करो। तुम्हारा माइंड धीरे धीरे शांत और फोकस्ड होने लगेगा। और याद रखो, जो इंसान अपने अटेंशन को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर लेता है। नंबर 5, रिस्पेक्ट योर टाइम। लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि उनके पास प्रायोरिटीज नहीं है। हर दिन घंटों फोन पर निकल जाते हैं, लेकिन जब खुद पर काम करने की बात आती है तो कहते हैं टाइम नहीं मिला। सच्चाई ये है कि तुम्हारी जिंदगी वहीं जा रही है जहां तुम्हारा टाइम जा रहा है। अगर तुम रोज 3 घंटे स्क्रोलिंग में दे रहे हो तो तुम अपनी लाइफ
किसी और के कंटेंट को दे रहे हो। एक बार अपना स्क्रीन टाइम देखो, सच पता चल जाएगा। टाइम को पैसे से ज्यादा वैल्यू दो, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है लेकिन टाइम नहीं। हर दिन कुछ घंटे सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए रखो। स्किल सीखो, वर्क करो, स्टडी करो, क्रिएट करो, क्योंकि जो लोग अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं वही अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। नंबर 6, बी केयरफुल व्हाट यू फीड योर माइंड। तुम जो रोज देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारा पूरा दिन नेगेटिव कंटेंट, फालतू ड्रामा और बेकार इंफॉर्मेशन से भरा है तो तुम्हारा माइंड भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम रोज कुछ अच्छा सुनते हो, सीखते हो, तो तुम्हारी सोच बदलने लगती है। अपने माइंड को जंक मत खिलाओ, बुक्स पढ़ो, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें इंस्पायर करें, क्योंकि तुम्हारा माइंड एक गार्डन की तरह है, जो चीज रोज डालोगे वही उगेगी। नंबर 7, स्टार्ट फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्ट। बहुत लोग चीजें शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं करते। नई किताब शुरू, फिर छोड़ दी, नई स्किल शुरू, फिर छोड़ दी, नया गोल बनाया, फिर छोड़ दिया, और धीरे धीरे उनका माइंड एक चीज सीख लेता है, मैं चीजें पूरी नहीं करता। यही हैबिट तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। इसलिए छोटे कामों को पूरा करना शुरू करो। अगर कहा है 20 मिनट पढ़ोगे तो पढ़ो, अगर कहा है वॉक करोगे तो करो। खुद से किए हुए वादे निभाओ, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो तब बनता है जब तुम खुद को बार बार प्रूफ करते हो कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। नंबर 8, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हर कोई तुम्हारी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, कुछ सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, कुछ तुम्हें नीचे खींचते हैं, और धीरे धीरे तुम भी वैसे बनने लगते हो। इसलिए हर किसी को अपने करीब मत आने दो। अपनी एनर्जी को उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हें बेहतर बनाए। याद रखो, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, जहां उसे दोगे वही तुम्हारी लाइफ ग्रो करेगी। नंबर 9, बीकम द पर्सन हु डजंट क्विट। सक्सेसफुल लोग हमेशा ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन एक चीज उनमें कॉमन होती है, वो हार नहीं मानते। जब मुश्किल आती है वो रुकते नहीं, जब रिजल्ट नहीं मिलता वो फिर भी काम करते हैं, जब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं वो फिर भी चलते रहते हैं। यही उन्हें अलग बनाता है। याद रखो, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। अगर तुम सिर्फ लगातार चलते रहे तो भी तुम ज्यादातर लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि दुनिया में कंसिस्टेंसी बहुत रेयर है। नंबर 10, चेंज योर आइडेंटिटी। ये सबसे पावरफुल हैबिट है। लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलते। वो कहते हैं मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से वो खुद को वही पुराना इंसान मानते हैं। जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बदलती तब तक परमानेंट चेंज नहीं आ। खुद से कहना शुरू करो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं अपना काम पूरा करता हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेता हूँ, और फिर उसी हिसाब से एक्शन लो, क्योंकि इंसान हमेशा वही बनने लगता है जो वो खुद के बारे में बार बार मानता है। अब एक आखिरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी एक रात में नहीं बदलेगी, लेकिन अगर तुम रोज छोटे छोटे सही डिसीजन लेते रहे तो कुछ महीनों बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। हर वो दिन जब तुमने आलस के बावजूद काम किया, हर वो सुबह जब तुम जल्दी उठे, हर वो पल जब तुमने डिस्ट्रैक्शन की जगह खुद को चुना, वही पल तुम्हारा फ्यूचर बना रहे हैं। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें बस रुकना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे छोटी आदतें एक नई जिंदगी बना देती हैं। अब फैसला तुम्हारा है, या तो तुम ये वीडियो देखकर फिर पहले जैसे जीते रहो, या आज से अपने अंदर एक नया इंसान बनाना शुरू करो। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करो, आई विल चेंज। The future of go-to-market